इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? आज कुछ दिनों के बाद वापस आया हूं। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जैसा कि आपको मैंने बताया था। इस बीच कुछ यूजर्स की क्वेरीज पेंडिंग थी, एसआर पेंडिंग थी, जिसको मैंने आज क्लोज कर दिया है, उनको एड्रेस कर लिया है। और अगर ये कुछ रह गई होंगी तो इस वीकेंड में उनको क्लोज करेंगे। सो ये वीडियो किस लिए है? ये वीडियो है इस वीकेंड में आपको जो नया अपडेट मिलने वाला है, उसमें जो नए फीचर्स ऐड किए हैं उसके बारे में छोटा सा ब्रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल फीचर आपके लिए, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सीधे चलते हैं उस फीचर की तरफ। तो वो फीचर क्या है? वो है मैनुअल ट्रेलिंग। आप ट्रेलिंग जो करते हैं उसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्क्रीन को जूम करेंगे, ट्रेड टर्मिनल को क्लोजअप में लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रेड लूंगा। अभी देख रहे होंगे आप, मेरा टारगेट और ट्रेलिंग दोनों डिसेबल्ड है, स्टॉप लॉस भी डिसेबल्ड है, मैंने इनेबल नहीं किया है। पहले एक मैनुअल ट्रेड लेते हैं। ये मैं ट्रेड में आ गया हूँ। और जनरली क्या होता है या कन्वेंशनल क्या होता है, जब हमारा प्राइस हमारे टारगेट को टच कर जाता है तब हमारी ट्रेलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जो भी ट्रेलिंग पॉइंट हमने सेट किया होता है। लेकिन अब क्या है कि आप उसके साथ साथ मैनुअली भी किसी भी वक्त अपनी ट्रेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट हो गया है तो आपको टारगेट का वेट करने की जरूरत नहीं। आप बस जो ये बटन देख रहे हैं यहाँ पे, आपके प्राइस में एलटीपी में वहां लिखा हुआ है ट्रेलिंग, उस पर जब आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो आपका जो करंट एलटीपी चल रहा होगा वो आपका टारगेट बन जाएगा इमीडिएटली, और वहीं से आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनुअली किसी भी पोजीशन पे, किसी भी लेवल पे जाकर के ट्रेलिंग को इनेबल कर सकते हैं। वहां से आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो भी ट्रेलिंग पॉइंट आपने सेट कर रखा होगा। आपको टारगेट तक जाने का वेट करने की जरूरत नहीं होगी, इन केस आपको लगता है कि प्रॉफिट आपका सफिशिएंट हो गया है। आपको डिसेबल करना है, वापस से ट्रेलिंग पे क्लिक करेंगे, पॉइंट पे ये डिसेबल्ड हो जाएगा और आपका रेगुलर ट्रेड चालू हो जाएगा। वापस से आपको इनेबल करना है, आप इस ट्रेल बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी प्राइस वहां पे होगा उस वक्त वहीं से वो ट्रेलिंग को स्टार्ट कर देगा मैनुअली किसी भी वक्त। तो इस तरीके से टीएसएल हिट हो गया है। तो आइए एक बार फिर से देख। ठीक है, ये फिर से एक मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया है और एक पॉइंट का ट्रेलिंग आप यहाँ पे देखने लगा रखा है मैंने। टारगेट मेरा डिसेबल्ड है, स्टॉप लॉस मेरा डिसेबल्ड है, और मैंने ट्रेलिंग पे क्लिक किया यहाँ पे, और ये एक पॉइंट का ट्रेलिंग देखिए इनिशियली इमीडिएटली स्टार्ट हो गया है विदाउट इनेबलिंग माय टारगेट। तो ये मैनुअल ट्रेलिंग मेरी इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। जहां भी प्राइस होगा वहां उसको टारगेट बना देगा, उस करंट प्राइस को, और वहां से आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। बहुत से यूजर्स की क्वेरी आती थी कि सर हमें थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि हम ट्रेलिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकें, ट्रेलिंग हमारे कंट्रोल में हो, टारगेट का वेट ना करना पड़े, क्योंकि कभी कभी टारगेट पे जाने से पहले ही प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो अगर आपको लगता है आपका प्राइस सफिशिएंट है, आप वहां से ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट का ट्रेलिंग लगाया हुआ है, वो प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और प्रॉफिट कितना अच्छा खासा जंप कर गया है, टीएसएल हिट हो गया है। तो इस तरीके से ये फीचर काम करेगा। अब चलेंगे दूसरे फीचर की तरफ जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों, जो दूसरा फीचर है वो आपका मल्टीलेग पेज पे है। मल्टीलेग शीट पे हमने एक ऑप्शन दिया है जिससे आपकी ट्रेडिंग और थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाएगी। चलिए चलते हैं मल्टीलेग शीट पे। तो ये मल्टीलेग शीट पे आप जो देख रहे हैं, ये चेक बॉक्सेस ये आपको अलाउ करता है बास्केट ट्रेडिंग के लिए, यानी कि एक साथ आप अगर काफी सारे लेग्स को एक साथ बाई करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बना के कुछ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इन चेक बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट हो जाएंगी जिसमें आप ट्रेड एक साथ लेना चाहते हैं। ठीक है, उनको आप सेलेक्ट करने के बाद जब इस बास्केट बाई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारे लेग्स को एक साथ तुरंत बाई कर लेगा। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली एक एक बटन पे क्लिक करने में अगर थोड़ा टाइम लगता है, या आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप बास्केट पे वे में बाई करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक साथ बास्केट बाई कर सकते हैं। साथ ही में बास्केट सेल बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लेग्स एक साथ सेल आउट हो जाएंगे। उसी तरीके से आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये बास्केट बाई एंड सेल फीचर आपके लिए यूजफुल हो सकता है अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाकर ट्रेड करना चाहते हैं। बहुत से यूजर्स की ये डिमांड कर दिया है। सेकंड, ये माई एल्गो शीट में आप अपनी इस बटन पे क्लिक करके अपनी एल्गो स्ट्रेटजीज दे सकते हैं हमें, वो भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। ठीक है, तो दोस्तों ये वो फीचर्स थे जो आपको इस वीकेंड में मिलने वाले हैं 17.5 में। इनको पहले अच्छे से पेपर मोड में टेस्ट कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही रियल ट्रेड मोड में इनको यूज कीजिएगा। एंड आज आपको एल्गो के इनबिल्ट जो एल्गो का सिग्नल्स हैं वन ऑप्शन का, वो नहीं मिल रहा होगा क्योंकि नई एल्गो स्ट्रेटजीज इसमें अपडेट हो रही हैं आज। वो भी आपको इस वीकेंड में नए अपडेट के साथ मिलेंगी। नई स्ट्रेटजीज नए एनर्जी के साथ मिलेंगी, उनको मंडे से ट्रेड करेंगे। सो दिस इज ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से ट्रेड कीजिए, संभाल के ट्रेड कीजिए, किसी के ट्रेड्स को कॉपी मत कीजिए, किसी चीज के पीछे ऑब्सेस्ड मत होइए। ईमानदारी से पहले सीखिए, उसके बाद अच्छे से ट्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो आज का ट्रेड शुरू करते हैं। 9:20 हो रहे हैं, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मार्केट के खुले हुए। मार्केट मुझे यहाँ से बुलिश लग रही है। जो डेटा बता रहा है, जो बाकी सारी चीजें स्क्रीन वगैरह बता रहा है, उससे लग रहा है कि डेटा यहाँ मार्केट यहाँ से बुलिश है। लेकिन जो आप ये फॉल देख रहे हैं, ये कल की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिन्होंने BTST कॉल ली थी या जो भी मॉर्निंग में अच्छा ओपन गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुक किया होगा, तो थोड़ा सा नीचे आई। बट आप देखेंगे 25,810 ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि वापस से कैंडल इसके ऊपर जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है 25,810 को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देगी और यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर से मिलना चाहिए, और देखिए वैसा ही होता नजर आ रहा है। पिछली जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी रेड कलर की, उनको इसी एक कैंडल ने ही लगभग पूरा कवर कर लिया, और अगेन दूसरी कैंडल बन रही है, वो भी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। तो अभी एक जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है छोटा सा, वो है 25,827 का। लेकिन जो मेरा टारगेट है वो है 25,833 का। तो 25,833 तक के लिए जो ये ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ तक के लिए मैं वेट करूंगा ट्रेड को क्लोज करने के लिए, या फिर टारगेट हिट होगा, या फिर वहां पे मैं मैनुअली ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। अभी देखिए 25,827, देखिए कितना प्रिसाइसली उसको रिस्पेक्ट किया, एक बार को वहां टकरा करके वापस आई पूरी पूरी कैंडल, फिर उसको हिट किया और उससे ऊपर निकल गई है। तो ये लेबल्स कितने एक्यूरेट होते हैं, कितने बढ़िया काम करते हैं, आप देखिए सामने। ठीक है, एनीवेज, तो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है, और अभी तक जो हाईएस्ट प्रॉफिट इस ट्रेड में हो चुका है वो लगभग 3300 रुपए का हो चुका है, जो पीक प्रॉफिट रहा है अभी तक, और उसी के आसपास चल रहा हूँ अभी भी मैं। और ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है, आज का मैनुअल ट्रेड है, और ये रहा मेरा टारगेट लगभग 25,833 के आसपास। देखिए टच किया उसने, और मेरा पार्शियल टारगेट एक्टिव हो गया है, राइट। क्योंकि मैंने टारगेट को थोड़ा सा रिड्यूस किया, 10% का टारगेट लगाया हुआ था, उसको 8% किया, और देखिए एग्जैक्टली मेरा पार्शियल टारगेट हिट हो गया। और अब थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कैंडल किधर को मूव लेती है उसके बाद। और ये देखिए एकदम से ये जंप देखिए आप कैंडल का। तो आज निफ्टी एक अच्छे मूड में है, और बड़े बड़े जंप दे रही, बड़े बड़े कैंडल्स बना रही है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ मैं वैसे। तो अभी देखेंगे, जो आप लोग नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं वो है 25,845, जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसको एक झटके में उसने टच किया, वहां से एक लंबी विक ऊपर छोड़ के नीचे को आ रही है, और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि कोई ट्रेड लेना है नहीं लेना है। पहले देखते हैं कि ये नेक्स्ट कैंडल का मूव देखेंगे। और नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बन रही है, मुझे लगता है 25,845 एक रेजिस्टेंस बनेगा अभी फिलहाल इमीडिएट के लिए। तो मैं एक फिर से एक पी साइड के ट्रेड में हूँ, और मुझे यहाँ से एक नीचे का प्ले लेना है, और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है 25,810 वापस। ठीक है, तो जिसको मैं अभी सपोर्ट की तरफ प्ले कर रहा था, इस लेवल को, इसको अब मैं प्ले कर रहा हूँ अपने रेजिस्टेंस की तरह, और नेक्स्ट टारगेट के लिए, इस वाली ट्रेड के लिए जो मैं पी साइड में हूँ, 25,810 पे आने पे मैं ट्रेड को मैनुअल एग्जिट करूंगा, या उससे पहले अगर टारगेट हिट हो जाता है वो एक अलग बात है। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। 25,810, उसके नीचे है 25,803, लेकिन 25,810 मेरा पहला टारगेट होगा। अगर वहां तक एक अच्छी मूव देगी, एक फॉल अच्छा देगी, तो शायद मैं 25,803 तक या उसके नीचे भी जाने की सोचूंगा। एनीवेज, देखते हैं ट्रेड कैसा रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 25,827 को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रही है, वहां पे देखिए नीचे भी छोड़ के कैंडल ऊपर को हल्का हल्का ले रही है, तो एक बार को मैनुअल एग्जिट करना बनता है। एक बार को प्रॉफिट अंदर आ जाएगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। तो मैंने एक बार को प्रॉफिट बुक कर लिया है। हालांकि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो पीक पे गया था 3,000 के लगभग था, लेकिन मैं पूरा नहीं उसको गैप कर पाया, और बीच में मैंने प्रॉफिट में एग्जिट कर लिया है। लेकिन मैं फिर से इस ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि 25,827 के नीचे वापस से कैंडल आई है और नीचे कैंडल जा रही है। तो एक बार को उसी ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और अगेन मैं सेम उसी ट्रेड में आ गया हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है, अभी वेट करेंगे। और कैंडल तेजी से नीचे आ रही, ध्यान रखिएगा इस सारे लेवल्स सिस्टम अपने आप जनरेट करता है, मेरा कोई इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, डेटा के बेसिस पे है। तो कोई भी आप ऐसे कॉपी मत करिएगा, क्योंकि इसको सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉस में रह सकते हैं मेरे ट्रेड्स को अगर आप कॉपी करेंगे हूबहू। तो प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, पहले पेपर मोड में, उसके बाद रियल ट्रेड मोड में। और देखिए इसी वक्त एक एल्गो का सिग्नल भी आ गया है पी साइड का, और मैं ऑलरेडी एक पी के ट्रेड में हूं, तो ये मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा। अगर मैं ट्रेड में ना होता और एल्गो मोड में होता तो ये खुद से ट्रिगर कर लेता ट्रेड को, लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी एक मैनुअल पी साइड के ट्रेड में हूँ, और उसी के बाद एक सिग्नल आ गया है पी साइड का, तो ये एक अच्छा साइन है मेरे ट्रेड के लिए। वो देखिए आप 25,810 को इसने तोड़ दिया है। अगर एल्गो का सिग्नल ना होता तो शायद मैं स्ट्रेट से एग्जिट कर जाता, और ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई, आप देखेंगे 25,803 को भी तोड़ा उसने, और उसके भी नीचे चली गई है। तो एल्गो ने बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन दिया, बहुत ही अच्छा सिग्नल दिया, और अपना काम पूरा किया।
और मेरा ट्रेड TSL हिट हो गया है इसमें, तो ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है आज के ट्रेड में। तो इस तरीके से आज का मेरा डे क्लोज होता है। 9:20 पे दिन शुरू किया और 9:30 बजे के आसपास यानी 15 से 20 मिनट में मेरा डे क्लोज हो चुका है। बस इसके आगे लालच नहीं करना है, वरना ये सब कुछ चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर पहले भी देख चुके हैं और समझना चाहते हैं कि ये है क्या, तो आप इसका डिटेल फीचर वीडियो देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और उसको देखिए कि ये ऐप आपके लिए यूजफुल है या नहीं। इस ऐप में आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपका टेम्परामेंट, आपका कंट्रोल, ऑप्शन ट्रेडिंग का बिहेवियर, सारे एस्पेक्ट, सारी चीजें एक ही स्क्रीन पे, एक ही कंट्रोल के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। और स्कैल्पिंग के लिए आपको ये काफी अच्छा एक्सेस देता है। बट एक बात का ध्यान रखें कि जो दिखता है वो इतना आसान नहीं होता है। चाहे वो एल्गो ट्रेड हो, चाहे मैनुअल ट्रेड हो, तो समझदारी से, होशियारी से, ईमानदारी से अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने ट्रेड्स को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, सीखिए, पहले समझिए, उसके बाद रियल ट्रेड में आइए। तो थैंक यू वेरी मच।